नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। और आधार कार्ड से जुड़ी ये एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा अपडेट है। क्योंकि देखिए, आधार कार्ड एक आईडी कार्ड है जिसको आप कहीं पर भी जाते हैं तो आप दिखाते हैं अपने आईडी प्रूफ के तौर पर। आप एयरपोर्ट पर जाते हैं या आप कोई सरकारी काम करते हैं या किसी कार्यालय में जाते हैं या फिर आप कोई बुकिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर आप आईडी कार्ड, अपना आधार कार्ड अमूमन लोग आधार कार्ड ही अपने आईडी कार्ड को दिखाते हैं। लेकिन अब ये बदलाव थोड़ा-सा आपके लिए ज़रूरी इसीलिए हो जाता है क्योंकि आधार कार्ड में आपका नाम, आपके पिता का नाम, आप कहाँ से हैं, आपके घर का एड्रेस और साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है, वो है डेट ऑफ बर्थ। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अब एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि अब आपका आधार कार्ड आपके जन्म प्रमाण पत्र यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। यानी कि अब अगर आप किसी को आधार कार्ड दिखाएंगे और कहेंगे कि आधार कार्ड के हिसाब से ही जो डेट ऑफ बर्थ है, इतनी मेरी उम्र है या ये मेरा एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है, तो ये इसे मान्य नहीं किया जाएगा। अब आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए या तो जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा या फिर आपको अपनी सीबीएसई की या किसी बोर्ड से जहां से आपने 10th या 12th या फिर ग्रेजुएशन किसी यूनिवर्सिटी से किया है तो उसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा या फिर अन्य दस्तावेज आपको दिखाने होंगे। वो हम आपको चरणबद्ध तरीके से आने वाले वीडियो में बताएंगे। लेकिन शुरू करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी रिपोर्ट सामने आई जिसके बाद ये बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूआईडीएआई की एक रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद ये फैसला लिया है। और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि आधार में दर्ज डेट ऑफ बर्थ अक्सर अनुमानित होती है, यानी कि टेंटेटिव होती है और इसे आधिकारिक सबूत नहीं माना जा सकता। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों के एक से ज्यादा आधार कार्ड भी होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग फर्जी आधार कार्ड भी बना लेते हैं और यही वजह है कि इससे काफी ज्यादा फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है। और इसी को रोकने के लिए अब ये कड़ा और बड़ा फैसला सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। अब नए नियम क्या है वो भी आपको जरा बता देते हैं। नए नियमों में सबसे ऊपर नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या रजिस्ट्रार ऑफिस ब्रदर्स एंड डेथ द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र रखा गया है, क्योंकि ये सीधे जन्म के समय बने रिकॉर्ड पर आधारित होते हैं। तो आपको ये जरूर करना होगा। ये नए नियम हम आपको बता रहे हैं। और अगर किसी के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें? तो देखिए, आपको क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर लेट रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जहां पर अस्पताल के डिस्चार्ज स्लिप, टीकाकरण का कार्ड, राशन कार्ड, माता पिता का हलफनामा जैसे सपोर्टिव कागज मांगे जा सकते हैं। और देरी के हिसाब से जुर्माना या फिर अतिरिक्त फीस भी आपको लग सकती है। और इसीलिए ये प्रक्रिया को टालने की बजाय समय रहते शुरू करना जरूरी होगा। अगर आप ये सोचे कि अरे अब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है नहीं और इसका कोई ज्यादा असर होगा नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप जाइए, रजिस्टर करवाइए। लेट आप अगर जा रहे हैं, आप अगर जब आपका बर्थ हुआ था, जब आपका जन्म हुआ था, उस समय अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं बने हैं तो आप अभी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर ये सब दस्तावेज इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप ही को इससे परेशानी हो सकती है। क्योंकि अब ये नए नियम लागू हैं और अब इसी के तहत आपको आपका आईडी कार्ड और आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो देना होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ को जस्टिफाई करने के लिए। जो लोग शहरों में या कस्बों में पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए हाई स्कूल या फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया इंटरमीडिएट की मार्कशीट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मान्यता प्राप्त बोर्ड से सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो उसका सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे और उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी उसे भी मान्य माना जाएगा। और देखिए, स्कूल में जब एडमिशन होता है तो क्या होता है कि कई बार जन्म तिथि आमतौर पर स्कूल के एडमिशन रिकॉर्ड में मैच करती है। और ये जो सर्टिफिकेट्स आपको स्कूल से मिलते हैं उससे भी वो मैच करती है, तो आप उसको जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर या आपकी डेट ऑफ बर्थ के तौर पर दिखा सकते हैं। और आपको बता दें कि आप कहीं भी सरकारी विभाग जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि को भी मान लेते हैं, बशर्ते वो पहले से स्वीकृत बर्थ प्रूफ के आधार पर बनी हो। इसीलिए जिनके पास वैध पासपोर्ट है उनके लिए अतिरिक्त कागज जुटाने की दिक्कत कुछ कम हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास पैन कार्ड है या फिर आपके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको भी एक आईडी प्रूफ की तरह माना जाता है, तो आप, लेकिन आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और शुरुआत में मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताए वो नहीं है, तो आप इनके आधार पर भी वो बनवा सकते हैं। लेकिन आपको बनवाना बहुत जरूरी है और ये आप बनवाएंगे तभी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लीगल होगा। इन नियमों के आधार पर उसको फिर देखा जाएगा। और यही वजह है कि ये बड़ा फैसला आज लिया गया है। और ये सरकार का फैसला सिर्फ इसीलिए लिया गया है ताकि लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो लीगल हो सके,
वो सही सामने आ सके, क्योंकि कई बार और कई चीजें और कई मामले आपने भी देखे सुने होंगे जहां पर लोग फर्जी आधार कार्ड बना लेते हैं, जहां पर लोग फर्जी डेट ऑफ बर्थ अपने आधार कार्ड में लगा देते हैं, जिससे काफी दिक्कतें होती है, जिससे कई इलीगल काम हो जाते हैं, जिससे देश विरोधी गतिविधियां हो सकती है और इस वजह से देश की सुरक्षा पर एक बड़ा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि ये बड़ा फैसला लिया गया है। और देखिए, ये तो आधार कार्ड से जुड़े फैसले की बात हुई, लेकिन कई ऐसे और भी फैसले हैं जो लगातार सरकारों की तरफ से, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लिए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से कोई भी फर्जी व्यक्ति या किसी भी तरह का गलत डॉक्यूमेंट सरकारी डेटा का बना हुआ ना हो। क्योंकि आप देखते होंगे और आपने खुद भी कई बार ऐसा किया होगा कि आप कहीं भी जाते हैं, आप किसी होटल बुक करते हैं या आप शराब पीने के लिए भी जाते हैं, तो कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसी जगह है जहाँ पर एक एज लिमिट है, वहां पर आप आधार कार्ड दिखाते हैं, लेकिन अब आधार कार्ड के साथ साथ आपको ये सारे प्रूफ जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं वो दिखाने होंगे, क्योंकि अब आधार कार्ड को जन्म तिथि जो आधार कार्ड में मेंशन है उसको लीगल नहीं माना जाएगा, जिस तरह से ये नए नियम लागू हुए हैं। तो अगर आपके पास वो फॉर्म्स हैं, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जाइए, आप ये प्रक्रिया को पूरा कीजिए, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपने बारे में जानकारी दीजिए, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बोले वो जाकर वहाँ जमा करिए, सबमिट करिए और फिर वो आपसे जो भी जानकारी मांगेंगे आप उनको दीजिए और फिर आप अपना प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बना लें। हाँ, एक और चीज आप कर सकते हैं, जिस हॉस्पिटल से आप पैदा हुए हैं वहाँ की अगर आपके पास पे स्लिप है, आपके माता पिता के पास उससे रिलेटेड अगर डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप जाकर अपने अस्पताल से निकलवा सकते हैं, क्योंकि ये जो जन्म प्रमाण पत्र है वो अस्पताल से ही मिलता है। ये तो जन्म प्रमाण पत्र की मैं खास तौर पर बात करूँ, लेकिन अन्य डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, उसको भी आप जन्म तिथि जो उसमें मेंशन होती है उसके आधार पर उसको मान्यता मिल सकती है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स सही हो, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में कभी भी आपके डॉक्यूमेंट्स की कहीं पर भी आपको जरूरत पड़ सकती है। और सरकार की तरफ से ये इसीलिए कहा गया है ताकि इससे आपको कोई नुकसान ना हो और आपको ही इससे फायदा होगा, क्योंकि भविष्य में अगर आपसे इसको लेकर कहीं डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे तो आपके पास जब डॉक्यूमेंट होंगे तो आप उसको जमा कर सकेंगे। और यही वजह है कि सरकार फर्जीवाड़े को, भ्रष्टाचार को और जो फर्जी आधार कार्ड मार्केट में चल रहे हैं इन सभी को खत्म करने के लिए ये फैसला ले रही है। तो इसको पॉजिटिव आप लीजिए और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो बिल्कुल मत घबराइए, जो आपको हमने बताया है उसको ध्यान में रखिए और फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। कैसी लगी आपको जानकारी जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।